ठीक है जाए बल्कि बातचीत भी ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ दूर दूर से ठंडी में आए हुए हैं। और अगर आप यहाँ आने के बाद कुछ अगर आपका कुछ आप देख ना जाए तो फिर यहाँ आना निरर्थक। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी ये मीडिया के लोग हैं इनको करने के लिए, क्योंकि यही लोग बात पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर कुलदीप अली साहब का और उनकी पूरी टीम का, उनके फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक सार्थक और सकारात्मक विषय पर उन्होंने चर्चा रखी, इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। तमाम जिलों से दूर दूर से तमाम शिक्षक शिक्षाविद, तमाम सारे प्रबंधक, तमाम सारे विद्वान साथी आए हुए हैं। उन सभी का स्वागत करते हुए मंचर हमारे बीच में एक टीवी पर एक बड़ा चर्चित चेहरा हमारे बीच में है। और जब मैं वो सुनता हूँ, मैं पार्टी पर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तार्किक बात कोई करे किसी भी दल का और तर्क के साथ अगर किसी बात को काटे तो अच्छा लगता है। हमारे बीच में राजकुमार भाटी साहब है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कई बार सुनने बाद अगर मुलाकात करूँ, आज मलिक साहब ने मुलाकात कराई थी। हमारे बीच में बेबाक पत्रकार आदरणीय विनोद अग्नोत्री जी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को रहना बहुत जरूरी है जो अपनी तार्किकता के साथ समाज का पक्ष रखे, न कि सरकार का रखे। और विनोद अग्नोत्री साहब को जब भी सुना जाता उन्होंने पक्ष को, जनवादी मुद्दे को थोड़ा उन्होंने लोगों को बीच में रखा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी बड़ी बहनी डॉक्टर सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात रखी, शायद उनको सुना बहुत कम लोगों ने, क्योंकि होता क्या है जब गंभीर बात होने लगती है तो हमारी जनमानस की आइडिया उसको सुनते नहीं। अभी कोई सांप्रदायिक बयान यहाँ चला जाए पूरा कौतूहल हो जाएगा, अरे ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया। हम गंभीर चीजों पर चर्चा नहीं करते, और यही जनमानस इस देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों को मजबूर करेगा मुद्दों पर बात करने का, यही जनमानस। आपको सक्रिय होना पड़ेगा। मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में आज सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रपति पुरस्कृत और तमाम शिक्षा संस्थाओं, तमाम सारे लोगों को एक नई दिशा देने वाले आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करूंगा। हमारे बीच में, आप सबके बीच में एक बहुत ही प्रथम वक्ता और सदन से सदन तक जिन्होंने शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया, ये हम सब का सौभाग्य है कि अगर आपने विधान परिषद की कार्रवाई अभी भी देखी होगी, एक बहादुर आदमी खड़ा होकर के पूरे सदन में सीना तान के कहता था हमारी बात सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए, जो प्रतिपक्ष के नेता है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को होना बहुत जरूरी है सदन में। आज सदन की जो कार्रवाइयां होती है वो खामोशी की कार्रवाइयां हो रही है, सवाल न उठाने की हो रही है, यस गाने की हो रही है। उस बीच में लाल यादव जैसा जनप्रतिनिधि उस सदन की सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और तालियां बजा के चुटपुट न बजाए, जब बजाएंगे जम के बजाएंगे। तो क्या इलाज के लोग भी आए होंगे, इलाज के लोग यहाँ खबर देते सर वो मलिक साहब ने शिक्षा गोष्ठी थी, कोई जोश नहीं था, मोटा टाइप के लोग आए शिक्षा की अलग चर्चा हो रही है, एक अलग जगह जा रही है, तो अच्छी बात है। जो गौतम बुद्ध नगर के लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। बताओ क्या, आज हम सब जहाँ बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है। पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला जो 80% साक्षरता में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, कि गौतम बुद्ध नगर के लिए गर्व की बात है। और गोष्ठी कहाँ हो रही है, जो सबसे साक्षर जिला, यही साक्षरता का यही असर है, गोष्ठी भी यही हो रही है। तो तमाम सारी बातों को करते हुए मैं अपने बिंदु पर आता हूँ, जो मैं चर्चा के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में तमाम हमारे सेवा के पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे चंद्रहास जी, रजत जी, और तमाम जिला अध्यक्ष हमारे गौतम बुद्ध नगर, चाहे गाजियाबाद के मनीष जी, चाहे और तमाम जिलों के हमारे साथी आए हैं अनिवा के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को करता हूँ। लेकिन एक नाम अगर मैं न लूं तो मेरे लिए अधूरा होगा पुलिस सभा। हम सबके संरक्षक, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डीएल साहब हमारे बीच में है, राष्ट्रीय संरक्षक है, तो हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, हर पल हमारे साथ खड़े होते हैं। तालियां कमजोर लग रहा है, बताइए तुमों का भी साथ देते हुए और तमाम सारे लोग सबका नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि समय की बाध्यता होगी, तमाम सारे विद्वान लोग हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। शिक्षा पर चर्चा की बात जहाँ आती है, बहुत अच्छा विषय है और एक गाँव घर घर जाना चाहिए। हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, पिछले कई सालों से ऐसी चर्चाएं की हैं जिसकी चर्चा होनी ही नहीं थी और वो उसी की रही। और हमारा मूल मंत्र क्या है? शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मैं याद करते हुए कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिए तो दहाड़ेगा। करते हुए बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आज पूरा देश अम्बेडकर पर चर्चा कर रहा है। मुझे उन संसद के उस गैर मर्यादित आचरण पर मुझे कुछ नहीं कहना। पूरे देश की पंचायत है, सिर्फ देश नहीं देखता है संसद तो पूरी दुनिया देखती है। और जो नजारा आज संसद में किया गया है, जो भी कृत हुआ है, हम सब कुछ संसार किया है, दर्द करने वाला कोई विषय नहीं है वहां। मैं आप सबके बीच में शिक्षा पर चर्चा अगर मैं करूं, एक शिक्षक होने के नाते भी मेरा दायित्व बनता है। और जो मनीष साहब ने को फोन पे कहा कि सर आप आना है, थोड़ी व्यस्तता मेरी ज्यादा रहती है, हमने कहा कार्यक्रम अगर कहीं नहीं हो तो आऊंगा, नहीं आना ही होगा। तो हमने कहा अगर इतनी ज्यादा शिद्दत से कोई कह रहा तो मैं आऊं, और मैं आया। फिर में मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि तो हूं नहीं कि कोटा लग जाएगा, तो कोटा भी नहीं था हमारे पास। तो फिर वहां थोड़ा उसको बस पकड़ा, लखनऊ से राजभवन सफर किया, फिर आपके बीच में स्टूडियो में आया हूं और दो बात गंभीर करके अपनी बात खत्म करूंगा। शिक्षकों की जो हालात अभी डॉक्टर सुषमा जी ने बहुत अच्छे तरीके दिया। हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ शिक्षा ही नहीं, हम तो दुनिया का विश्वगुरु बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा का बजट कम करते हैं। अब सोचो, हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, विश्वगुरु कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा, शिक्षा बनाएगा। और हम उसका बजट डे बाय डे कम करते जा रहे हैं। केंद्रीय बजट की बात करूं तो 2% पे आ गया। और क्या बनाना है? विश्वगुरु। कौन बनाएगा? शिक्षक। उसकी हालत क्या है? डरावनी। हम सब भी बड़े हैं और लंबी हम तमाम सारे सीनियर लोग बैठे हैं। हम सब के बीच में शिक्षा का सम्मान अधिकारियों और डीएम से ज्यादा होगा। हम सब जिस गली से निकलते थे वो शिक्षा निकल जाता था तो पूरा गांव का गांव ऐसे डर महसूस करता था कि अरे गुरु जी हमको पढ़ाएंगे। ये माहौल था। और आज की वर्तमान सरकार का जो नजरिया है, हो सकता कोई ऐसा गलत हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि शिक्षक को जानता हूँ, सरकार का जो आपका नजरिया है, हम जितना उसका शोषण और जितना उसका अपमान कर रहे उसके बाद विश्वगुरु बना रहे, उसके बाद विश्वगुरु बना। हमारे बेटी के साथी बैठे हुए आप इनसे शिक्षा कराना चाहते हैं, मैं इस शिक्षक के सदन में कहना चाहता हूँ, शिक्षकों से शिक्षक का काम लीजिए, जितना मन होगा पढ़ाइए, हम तैयार हैं, सारे काम बंद कराइएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बढ़ना, आज मीडिया में आइए, आज और शिक्षा का जो बढ़ाओ, बदनाम करने का बेहतर तरीका है। एक भी हमको पढ़ाने नहीं देना, दूसरे काम में लगाना है और विश्वगुरु का सपना हमारे जब पर देखना। और तमाम शिक्षा में सिर्फ सरकारी अध्यापक की बात नहीं कर रहा, हमारे बीच में अनुदेशक होते हैं, हमारे बीच में रसोइया होते हैं, हमारे बीच में शिक्षाविद होते हैं। आप तो कितना दे रहे हो? 2-2 हजार रुपए, वो भी 2-2 4-4 महीना बाद देते हो। आप किस तरह अगर 2,000 रुपए देते हो और 2,000 रुपए 7,000 रुपए निदेशक का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चिल्ला के कह दिया कि 17,000 से कम नहीं होना चाहिए और आप कह रहे हो, अब चाहते हो कि हमारा विश्वगुरु बन जाए। मेरा अपना है, मेरे से असहमत हो सकता है, लोकतंत्र है, असहमत हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना जो शिक्षा नीति, शिक्षा और शिक्षकों के बारे में समय है, उसमें विश्वगुरु क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में हम सबसे भिसक्ति वाले देश में खड़े होना। शिक्षकों का शोषण और अपमान हो रहा है, हमको इसको कहने की कोई गुरेज नहीं। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत है ना? अब आपकी बात करूं छात्रों, छात्राओं का। एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का पूरे देश की लेवल का 11 लाख बच्चे सरकारी विद्यालयों से विरक्त हुए हैं।
हम नंबर 1 हैं। 11 लाख में 7 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर। समझ रहे हैं? छात्रों के हाथ क्या है? उनको शिक्षा पर नहीं हो रहा केंद्रित। मैं दावे साथ में विद्यालय हूं, आगे योजना, आगे योजना, आगे योजना, आगे 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 प्रदर्शन, आगे प्रदर्शन, यहाँ करते करते आज राजनीतिक रैलियों में भी शिक्षकों छात्रों को भेजा जाने लगा है, मजबूर किया जा रहा है। बंधु जी सरकार को हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी सरकार को हम तुम्हारे साथ हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं अपनी बात जो मैं समझ में आया मैं कहूंगा, मंच चाहे जो हो सकता है, मैं सहमत हूं। आज राजनीतिक रैलियों में सरकारी टीचरों को, सरकारी बच्चों को ले जाके कहा, अभी एक बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, मैं जुड़ा हूं, मेरे पास लाख तक के संगठन है। आज मुझे गर्व है अपने अकेला पर भारत का एकमात्र संगठन जो राष्ट्रव्यापी है और ब्लॉक लेवल तक है। ये गर्व की बात है। इलाहाबाद में अभी कुंभ की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी गए और शाम को मीडिया कवरेज में देख रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री को सुनने लाखों लोग आए। मेरे जैसा बुद्धि भी हंसता है उस टीवी डिबेट पर। सारे स्कूल बंद थे, सारे सरकारी टीचरों को कहा गया और सारे स्वास्थ्य कर्मियों को कहा गया ड्रेस पहन के नहीं आइएगा, साधारण ड्रेस में आइएगा, जैसे आप पब्लिक नजर आए। शिक्षा व्यवस्था ऐसे सुधरेगी? अरे दौड़ था, राजनीतिक रैलियां होंगी, जिसकी पसंद विचारधारा हो जा किसी पार्टी का हो, हम शिक्षक हैं, हम स्कूल बंद करके राजनीतिक रैलियों में न जाए। और ये अगर हो रहा है तो आपकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की तैयारी हो रही है। और अभी अभिभावक की चर्चा, शिक्षा और शिक्षा नीति में तो अभिभावक है ही नहीं। जैसे अभी आप प्रिंसिपल से मिलना हो, प्रबंधक को दूर छोड़िए, प्रिंसिपल मिलना हो तो प्रिंसिपल आपसे नहीं मिलता है प्राइवेट स्कूलों में, मिलता ही नहीं, क्योंकि वो आपका अभिभावक नहीं मानता है, कस्टमर मानता है। और कस्टमर समझते हैं तो देने वाला होता है जो देता है। अभिभावक कस्टमर हो गया। सोचो शिक्षा की दिशा कहां जा रही है। अब आए प्रबंधक की बात, मैं वो साइड में रखना चाहता हूं हमारे विद्वान साथी प्रबंधक। अभी कुलदीप मनी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसी गौतम बुद्ध नगर में तमाम बड़े बड़े प्रबंध कमेटी के लोग हैं, आज या नहीं आए। कौन आए? जो थोड़े संसाधन वाले हैं, जो थोड़े से सीमित साधनों में अपना प्रचार प्रसार शिक्षा कर रहे हैं, वो यहाँ पर है। बड़े वाले क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि हो सकता है यहाँ उनके खिलाफ चली जाए बात। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, हो सकता है किसी को असहमति हो, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो तमाम विद्यालय हैं प्राइवेट, हम कहते हैं शिक्षा को आप बढ़ाइए, लेकिन उसका एक मापदंड होना चाहिए। और यहाँ अभिभावक के तौर पर देखिएगा, जिस रफ्तार से वहाँ पर फीस बढ़ रही है, एक भी अभिभावक सहमत नहीं होगा। उसका भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए, कहीं न कहीं से ब्रेक होना चाहिए। जितनी मर्जी बढ़ा दो, जब मानो ड्रेस बदल दो, जब मानो फीस बढ़ा दो, इसकी लिए नीति होनी चाहिए। और इस पर हमारे डिप्टी सीएम भूतपूर्व शर्मा साहब जब डिप्टी सीएम थे, पहली बार नए बने, बड़े जोश में थे और उन्होंने प्रबंधकों की बैठक बुलाई कि शिक्षा की जो फीस आप बढ़ाते हैं ठीक नहीं, जो आप नाराज है, इस पर एक कंट्रोल किया जाए। एक लखनऊ के प्रबंधक, बड़े मजबूत प्रबंधक खड़े हुए, कहे सर आप एक कर देंगे तो चुनाव में चलना कौन देखना। प्रबंधक खड़े होकर कहा सर आप यही से बनते हैं मंत्री, यही से सांसद, यही से विधायक, और हमारा अगर आप फीस रोक दोगे तो चंदा कम देगा। दोबारा फिर पूरे 8 साल में उसकी बैठक नहीं हुई, पूरे 8 साल में बैठक नहीं हुई। सोचो, डिप्टी सीएम पावरफुल नेता, उसने बैठक बुलाई, एक प्रबंधक खड़ा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड उसको कह लीजिए राष्ट्रीय लेवल पर। जनता को लूटो, अभिभावक को लूटो, फीस लो और चंदा ले लो, करते हो। फीस वृद्धि के खिलाफ है क्या कोई लोग? नहीं, सब लोग देना चाहते ज्यादा फीस। कितने अभिभावक हैं, अभिभावक के तौर पर कितने लोग सहमत हैं कि नहीं फीस वृद्धि का एक पैमाना हो? हमने कहते हम अपनी पूंजी बदल रहे, लेकिन एक पैमाना तो होना चाहिए। अब आता हूं एक बात और जो कहेगा करता हूं। अभी एक चर्चा बड़ी बड़ी हो रही, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें कितने लोगों ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? कोई अभिभावक, कोई शिक्षक पत्र लिखा? नहीं लिखा। मेरे जैसे आदमी, देश का करोड़ों आदमी पुरानी पेंशन के लिए हजारों पत्र लिखे गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। वन इलेक्शन वन
नेशन की बात हो रही है। जो जनता की मांग है उसकी बात ना करो, जो हमारी बात है उसकी चर्चा करो। मैं कहता हूं अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती है? वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? एक जनप्रतिनिधि 4 बार विधायक बनेगा, 2 बार सांसद बनेगा, 20 बार जनप्रतिनिधि बन गया तो 20 बार का पेंशन देगा। और एक अध्यापक जो समाज का सम्मानित होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, उसको आप पेंशन से वंचित कर दिए। मेरी पूरी लड़ाई इसी असमानता पर है और मैं मांग करना चाहता हूं इस सरकार से भी, अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो इस देश का शिक्षक भी पेंशन का हकदार है। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। और आपको मजेदार एक बात बता दूं, जब मैं आंदोलन को लेकर शुरुआत किया और 1 अक्टूबर 2023 की दिल्ली के रामलीला मैदान पर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, भारत के ट्रेड यूनियन के इतिहास में, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन इतिहास की सबसे बड़ी रैली रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 23 को हमने किया, जिसमें 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। एक हीरो को छोड़कर करके प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और देश का शिक्षक कर्मचारी 15 लाख जाकर कहा हमको पेंशन पुरानी दे दीजिए, उनको खबर नहीं रहती है। अभी पता नहीं एक सांसद को चोट लगी कि नहीं लगी, प्रधानमंत्री की बात करने लगे। आईसीयू में था, आईसीयू को उसी डॉक्टर बना कर रखा है, कोई बात नहीं ना किया जाए, बात करने लगा। शिक्षा में रोज आत्महत्या कर रहा है। एक बार प्रधानमंत्री जी संसद में जब गए बनारस में तो उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। 11 साल हो गया प्रधानमंत्री जी कोई इंतजार कर रहा है, आप किधर हैं? गलत तो नहीं है, बोलिए भाई। लास्ट बात, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और तमाम सारे विद्वान साथी हमारे बैठे हुए हैं। लास्ट बात, नई शिक्षा नीति की बात करूं। हाँ, कैसे पूरे अदब और सम्मान के साथ आपके साथ। हाँ, नई शिक्षा नीति मैंने तो पढ़ा है, नई शिक्षा नीति तो बहुत लंबा है और उसको बहुत सारे बताया है, लेकिन बस एक ही लाइन बताऊंगा। नई शिक्षा नीति वो 2% कॉर्पोरेट जगत के लिए बनाई गई। मैंने जो लगभग कहा है, कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर के लिए नहीं बना पाया। नई शिक्षा नीति में मैंने जो पढ़ा उसका लगभग कहा, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नई कृषि नीति हो, चाहे नई पेंशन नीति हो, ये टोटल नाम नहीं रखते हैं, सब 2% के पक्ष में बनाते हैं। नई पेंशन नीति क्या हो, कॉर्पोरेट बनाने के लिए बना दिया गया। मेरा पैसा सरकार का पैसा ले जाकर 2% आप दे रहे हैं। चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नई कृषि नीति, तमाम किसान भी बैठे हैं, वो समझते हैं कि कृषि नीति क्या है। सब कुछ उद्योगपतियों के घराने को दे देना और ये देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा को देना, जैसे गरीब आदमी शिक्षा से वंचित हो। और शिक्षा अगर किसी के जीवन में नहीं है तो फिर वो आदमी जिंदा मुर्दा जैसे रहता है। ये हमारे देश की सरकार की नीतियां है। अगर कोई बात करने लगी मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार पूरा सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए मलिक साहब की उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, एक नारे के साथ कि अगर वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।